स्वागत है आप लोगों का। लास्ट संडे हमारा जो क्लास था वो तो बाहर हुआ था, मॉर्निंग टाइम में आप लोग आए थे कुछ लोग। उसी को कंटिन्यू करूँगा मैं आज। तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। क्या क्या कवर किया हमने अब तक, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे आप लोग एक तरफ से, थोड़ा बताइए क्या क्या कवर हुआ हमारा। सबसे पहले प्रभु जी हमने जाना कि भगवत गीता को क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है, किस तरीके से भगवत गीता को हमें जानना है भगवान को। और फिर हमने उसके बाद हमने फिर भगवान के बारे में पढ़ा, भगवान की परिभाषा को जाना, भगवान कौन है, कैसे हैं और भगवान क्यों है, क्यों हम माने कि भगवान है। तो इन सब कारणों को हमने जाना। फिर हम आगे बढ़े। आप आगे आइए, आप अपने आप बताइए ये क्रिएशन कैसे हुआ। मतलब क्रिएशन के बारे में ज़्यादा बताया हमने, बताया थोड़ा बताया। हाँ मतलब क्या, मतलब नेचर में जो कुछ भी है ये मतलब कहीं ना कहीं से क्रिएट हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हाँ मतलब क्रिएशन है क्योंकि क्रिएशन की वजह से क्रिएटर है, ये कहने का हमने इसलिए बोला था कि भगवान क्यों है इसको कैसे जानेंगे। हाँ ये पॉइंट है। और बताइए कुछ कर दिए, बताइए आप। लॉज ऑफ कर्मा के बारे में बताया था आपने। क्यों बताया था लॉज ऑफ कर्मा? किस रेफरेंस से बताया था? थोड़ा आप मेमोरी को पीछे ले जाइए, थोड़ा कितना जाती है देखते हैं। अभी आज हमारा शायद फिफ्थ है ना, फिफ्थ लेसन। फिफ्थ है। तो हमने डिस्कस किया था जब कि क्या भगवान वास्तव में हैं, तो उस समय हमने डिस्कस किया था ना ये। कुछ आपको शायद कुछ याद आ जाए। तो जो हमने डिस्कस किया था कि गॉड है, तो उसमें हमने कई प्रमाण दिए थे आपको। ये प्रमाण थे ना कि एम्पिरिकल एविडेंस क्या है। तो इसके तय पर हमने आपको बताया था कि भगवान को जानने के लिए कैसे भगवान को हम, ये डिज़ाइन है उसके लिए भगवान है, और ऑर्डर है, मेंटेनर है, तब आया लॉज ऑफ कर्मा। ठीक है, तो ये हो गया था। फिर हमने देखा कि हाँ भगवान हैं, तो फिर उनको कैसे जाना जाए, ये था। तो जानने के लिए क्या था, कैसे जानना चाहिए, आप बताइए कैसे जाने भगवान को। सर जैसे बच्चे का पता उसकी माँ से लगता है, तो वैसे ही बच्चे का पिता का क्या कहता है, भगवान का जो है कैसे पता चले? कृष्णा के द्वारा। नहीं, भगवान का पता भगवान से ही पता करेंगे। क्या था? डिवाइन रेवलेशन। डिवाइन रेवलेशन उसमें क्या क्या आता है? होली बुक्स और सामने ही, और सत्य को देखने वाले जो लोग हैं, ये तो हो गया होली बुक्स। और क्या है? हाँ, सबको एक्चुअली सबका दिमाग खुला होना चाहिए। हाँ गुरु हमारे, आप माँ है तो माँ से सब पता चलता है, आप शुरू में बता रही हैं, बताइए। और तो एक हो गया मतलब साधु गुरु शास्त्र बोला जाता है इसको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो। साधु गुरु शास्त्र, शास्त्र में ये सारे आ गए डिवाइन रिवलेशंस। साधु ही हो गए जो सेंटी पीपल्स जो पहले आ चुके हैं, और एक है भगवान स्वयं आते हैं टाइम टू टाइम, और एक लास्ट है खुद का अनुभव, आपका स्वयं का अनुभव, हृदय में आपको डिवाइन रेवलेशन खुद आएगा। तो ये सब चीज़ें फिर हमने डिस्कस किया था। ये क्यों डिस्कस किया था हमने? अनंत का हो गया भगवान अनंत। ये हमने क्यों डिस्कस किया था? यस बताओ, किस लिए डिस्कस किया था? जिसमें हमने भगवान की परिभाषा देख रहे थे, तब उसमें बात हुई थी कि अनंतता है, तो हम ये जानने के लिए कि अनंतता का सही अर्थ क्या है।
तब ये हमने जाना था कि काफ़ी चीज़ें काउंट हो सकती है, पर भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, उनकी नंबर और हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते। और एक्सप्लेन करें थोड़ा बेटर, और कोई है एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि भगवान अनंत है, तो उसमें जो ये जो संसार है ये सीमित है, तो सीमित के जो नियम है वो असीमित में नहीं रख सकते, तो इसलिए हम भगवान को इस संसारिक साधनों से नहीं जान पाएंगे, मतलब असीमित चीज को सीमित साधनों से नहीं जान सकते। आप भी बोलना चाहते हैं? भगवान अनंत है। हाँ, तो क्या करें? भगवान अनंत है तो उनका कोई वो नहीं है, हर जगह व्यापक है ना, पूरे उसमें पूरे ब्रह्मांड। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि नॉर्मली संसार में जो भी हमारी सो कॉल्ड डेफिनेशंस हैं कि जिनको हम नहीं कैलकुलेट कर पाते, काउंट कर पाते, तो हम उनको बोल देते हैं अनंत है। हाँ, और बट वास्तव में वो अनंत है नहीं। परम अनंत कौन है इसको हमने देखा था। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि संसार में हर चीज़ फाइनाइट है, कोई भी चीज़ अनंत नहीं। अनंत है तो सिर्फ भगवान ही है। और जब भगवान को जानने के लिए आप सो कॉल्ड जो इस संसार को जानने वाली मैथमेटिक्स का उपयोग करोगे तो नहीं जान पाओगे। आज तो अभी हम पढ़ेंगे जब आत्मा के बारे में, तो भगवान ने तो आत्मा तक को बोल दिया है कि वो इमेजरेबल है। तो भगवान की तो बात ही छोड़ दो, आत्मा को भगवान बोल रहे हैं इमेजरेबल, वो अप्रमेय है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ, सोचो भगवान को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो अनंत हैं। फोटॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सैंड पार्टिकल इस संसार में, जो कितने सैंड हैं कैसे कैलकुलेट करें, ये सब। लेकिन तो अनंत, वास्तव में अनंत में कौन सी गणित लगती है? वो कुछ और होनी चाहिए। अनंत के नियम क्या हैं? तो फिर हमने क्या क्या नियम होते हैं अनंत में? अनंत के नियम क्या होते हैं? कि अनंत से अगर अनंत निकले तो भी अनंत ही बचता हाँ, है। अनंत से अनंत निकलते हैं तो अनंत ही बचता है। ये हमने देखा था, ईशोपनिषद का श्लोक था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये श्लोक हमने डिस्कस किया था कि कैसे भगवान अनंत हैं, उनसे अनंत अगर कृष्णा निकलते हैं तब भी वो अनंत पूर्ण में पूर्ण बचे रहेंगे। इसको कैसे समझा था हमने? ये जैसे ये स्टोरी से समझा था हमने। इसमें क्या हुआ था कि कृष्णा के अंदर कृष्णा, यशोदा माँ ने कृष्णा के अंदर कृष्ण देखा। ये कृष्णा की अनंतता को दिखा रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड। फिर हमने और एग्जांपल्स देखे थे कि हाउ कि कृष्णा वो विजिट करते हैं नारद जी, तो उनको भी एक साथ कई कृष्णा दिख रहे हैं द्वारका में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्णा एग्जॉस्ट हो गए। हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। तो ये, और फिर हमने देखा था एक और एग्जाम्पल था ब्रह्मा जी का। तो ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर भगवान दिखाते हैं कि वो अनंत हैं। तो इस तरह से ये और भी गीता से हमने कुछ प्रमाण लिए थे कि कृष्णा को कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकते? बिकॉज कृष्णा ही उनका स्रोत है। ठीक है, आप लोगों को बुकलेट्स को और अच्छे से पढ़िएगा, तो और भी श्लोक हैं जो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि मैं कितना बताऊं अर्जुन, ये सब तो बड़े आसानी से मैं अपने अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। तो ये अल्टीमेट डेफिनेशन है अनंत की, जो भगवान ही, सिर्फ भगवान पर ही लागू होता है और किसी पर नहीं। तो ये हमने देखा था कि फिर भी हम अनंत के साथ संबंध रखो, यही खासियत है उस अनंत। भगवान अनंत होते हुए भी हम सबके लिए एक्सेसिबल हैं, उनसे हम जुड़ सकते हैं। तो फिर हमारा जो नेक्स्ट आया था कि जो हमने थर्ड लेसन पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था इसमें? कृष्णा एज ही में भगवान यथारूप कैसे, क्या मतलब इसमें क्या समझा था? बताइए। मतलब हमने इसमें क्या, हमने ये तय कर लिया भगवान है, भगवान को कैसे जाना जाए, और अब भगवान का स्वरूप क्या है, वो क्या अनंत हैं, कितने वो महान हैं, मतलब ये हम जानना था महान कितने हैं। ठीक है, फिर हमने ये जाना महान है तो भाई उनको, उनसे हम कुछ जुड़ सकते हैं क्या? तो
अब वो बात आ रही है कि भगवान महान है फिर भी उनसे हम जुड़ सकते हैं। तो मतलब जुड़ने के लिए आप उनका कोई रूप होना चाहिए। तो इसलिए हम आज जो बात कर रहे हैं कृष्णा एज ही इज, भगवान जैसे हैं वैसे उनको जानना, तो उनका स्वरूप है। तो ये डिस्कशन आया हमारा, तो हमने ये जानने का कृष्णा जैसे हैं वैसे ही जानना, इसके लिए हमने क्या चीज़ें पहले कर दी? पहले जैसे नहीं है वो जानना। वो नहीं। जैसे अभी हाल में ही श्रील प्रभुपाद जी के जो स्पिरिचुअल मास्टर थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो ही वॉज अ वेरी स्कॉलरली अपने टाइम में। तो मतलब ग्रेट एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, बहुत विद्वान थे, और उनको इंग्लिश का इतना ज्ञान था कि सारी डिक्शनरी इंग्लिश की मतलब पूरा जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता था वही यूज़ करते थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी डिक्शनरी की जरूरत पड़ती थी, इतना उनका हाई लेवल इंग्लिश था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। और जब उन्होंने क्योंकि उनको ऑर्डर था अपने फादर का भी और उनके टीचर का भी, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया प्रीचिंग इंडिया में, तो उन्होंने अपना 90% जो एनर्जी था वो कहाँ लगाया? जो गलत है उसको एक्सपोज करने में, ये गलत है, ये भक्ति नहीं है, जिसको हम भक्ति समझ कर बैठे, ये गलत है। गलत की सफाई करने में उनको 90% एनर्जी लगानी पड़ी, समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप कुछ चीज़ बनाने जा रहे हो, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले क्लीनिंग करते हैं, पूरा साफ करके पूरा अच्छे से फाउंडेशन बनाते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि हर टाइम टू टाइम इस संसार में गलत चीज़ें ज़्यादा प्रिवेल कर जाती हैं। आप अगर कुछ भी ना करो अपने खेत पे, बाग गार्डन में, अपने आप गलत चीज़ें उग जाती हैं, पहले उनको हटाना ही पड़ेगा। इट्स अ कंटिन्यूम प्रोसेस। तो इसीलिए मैं ये इस लेसन में भी यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान क्या, हम जो भगवान को समझते हैं, जो इनका रूप है, उसमें क्या क्या मिसकंसेप्शन को हटा देना चाहिए दिमाग से। तो हमने ये डिस्कस किया था, क्या है? भगवान शक्ति नहीं है, ये डिस्कस हुआ। भगवान प्रकृति नहीं है, भगवान प्रकृति के ओनर है। भगवान ब्रह्म ज्योति नहीं है, ब्रह्म ज्योति उन पर आधारित है। तो ये हमने श्लोका भी गीता के देखे। और फिर भगवान हिंदू गॉड में से एक नहीं है, वो सारे उनके स्रोत हैं। और फिर हमने डिस्कशन किया कि जो लोग मिसकंसेप्शन रखते हैं भगवान का, वो सब गलत है। और फिर हमने रियल रिनंसिएशन की बात करी कि सिर्फ भगवान ही रिनंसिएशन दिखा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है, हम रिनंसिएशन नहीं दिखा सकते। तो इसको एक्सप्लेन करो, कैसे नहीं दिखा सकते? क्योंकि यहाँ जो भी हमारे पास कोई भी चीज़ है वो भगवान की हेतु कृपा से ही हमें मिली है। तो सबको ये लग रहा है, किसी को लगता है कि यार मेरे प्रयास से मेरे को मिला है? लगता तो यही है सबको। क्या बात कर रहे हैं, सब यही सोचते हैं मेरे एफर्ट से हो रहा है कुछ, पर हमें वो कुछ, हाँ, जैसे ये बहुत दिमाग में हमारे रहता है हमेशा, मेरा एफर्ट है, मेरा खुद की कमाई है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, एक्चुअली मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, सबको सैंक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बहुत लोग मेहनत करते हैं, तो कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कितना भी मेहनत करें उनका चला ही जाता है, रहता ही नहीं उनके पास कुछ भी था। वन हैज़ टू एक्सेप्ट। और पहली बात, बिकॉज हमें दिया जाता है, तो एक्सप्लेन करो क्या कहते हैं। तो हमें वो चीज़ कुछ टाइम तक के लिए ही दी गई है और कुछ टाइम बाद हमसे हट ही जाएगी। पर एक भगवान ही है जो हर चीज़ को मतलब उनकी ही रहती है हमेशा, और वही छोड़ भी सकते हैं, जिसका है वही छोड़ सकता है। जैसे कि भगवान ने रणछोड़ में दिखाया था कि हमने बताया था कि ये जो गॉड हैं भगवान के 6 ऑपुलेंस होते हैं, तो भगवान के अंदर बहुत ऐश्वर्य हैं। तो जब वो अपने किसी भी ऐश्वर्य को छोड़ देते हैं तो उन पर कोई दाग नहीं आता है, बिकॉज फेम उन्हीं का है, सारा फेम उन्हीं का है। हमको फेम मिलता है बिकॉज हमें कोई चीज़ें दे दी जाती है थोड़े दिन के लिए, और वो चला भी जाता है। जैसे हम फेमस हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में टॉपर रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक बार तो टॉप कर गए मान लीजिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में अगर, तो आपको डर लगा रहेगा तो सेकेंड ना आ जाओ, आपको बड़ा डर रहेगा। और जो नहीं है उसको क्या करेगा,
देख रहे हैं। तो आपको डर लग जाता है बिकॉज आपका था नहीं वो, फेम तो आपका नहीं है, किसी समय भी जा सकता है। जैसे हम धनी हो जाते हैं तो हमें डर लगा रहता है, अरे कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए, तो बिकॉज वो आपका नहीं है, होता तो आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। तो ये चीज़ मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये हम इसको कई जन्मों से हैबिचुअल हैं ये मानने को, इससे मैं बार बार बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें बार बार सुनने से अंदर बैठ जाती हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे अगर ना हम कि वास्तव में नथिंग बिलोंग्स टू अस, वी आर जस्ट केयर टेकर हैं हम। तो इसलिए इसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि फॉल्स रेनुंसिएशन का, उस बंदे का आप लोगों ने सुना था। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे जो भगवान हैं, अब हम सब डिस्कस कर दिया कि गॉड के जो गलत रूप हैं, कौन भगवान नहीं होते हैं, कौन हैं। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं हम कृष्ण की डिविनिटी में। भगवान अगर कैसे भगवान है, कृष्ण क्यों भगवान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण क्यों भगवान है, कृष्ण क्यों एक साधारण बच्चे की तरह नहीं है, क्यों हम गीता भगवान की सुनते हैं, अगर वो दिव्य नहीं तो सुनने का क्या जरूरत है। इसलिए गीता के ज्ञान को ट्रांसडेंटल नॉलेज बोला जाता है, दिव्य ज्ञान। सो नॉलेज तो बहुत है, गीता का ज्ञान क्यों सीखे, बिकॉज जो गीता के स्पीकर हैं ही द ट्रांसडेंटल, वो दिव्य हैं, वो हमारे जैसे नहीं हैं। तो कैसे दिव्य हैं कृष्णा, तो वो हम डिस्कस करते हैं, गीता में उसका आंसर है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, इसको हमें जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है तत्वता, इसको तत्वता जानना चाहिए। तत्वता मतलब बिल्कुल फिलोसफिकली अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे वाई कृष्णा इज गॉड, तो आपको बताना आना चाहिए। वो आपको बोल सकता है तो हमारे जैसे ही है, क्यों नहीं हमारे जैसे हैं, ये बताना आना चाहिए। तो ये फिलोसफिकली आपको पता होना चाहिए। और फिर ये हमने डिस्कस किया था। और फिर कैसे कृष्णा वो परम सत्य हैं, कैसे वो गीता में बता भी रहे हैं, तो ये हमने देखा। फिर हमने ह्यूमिलिटी बताया कि भगवान को अगर जानना है कृष्णा को एज इट इज़, तो उसके लिए हमारे अंदर विनम्रता होना चाहिए। नचिकेता की स्टोरी, दुर्योधन की स्टोरी हमने देखा था, और भगवान कैसे मूर्खों और बग्गियों के लिए प्रकट नहीं होते। ये फिर गीता में जो वर्ड्स आए, भगवान जो अपने आप को एक पर्सन के रूप में बताते हैं, ये देखा था। फिर हमने 4 जो गीता के श्लोक थे वो देखे कि कैसे भगवान वो भक्तों को के साथ आदान प्रदान करते, बुद्धि देते हमें ताकि उनके पास आ जाए। तो इसीलिए ये हमने बताया था लास्ट टाइम कि कितना रेसिप्रोकेशन हमारा भगवान के साथ होता है। क्यों, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में लिखा हुआ है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। बुद्धि देते हैं भगवान उनके पास अप्रोच करने के लिए। अगर आप वास्तव में उनको जानना चाहते हैं तो कृष्णा विल गिव यू ऑल फैसिलिटीज, बहुत मदद करते हैं। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भगवान बोलते हैं इसको, तो फिर हमने ये सब डिस्कस किया अर्जुन ने कैसे एक्सेप्ट किया कृष्णा को कि ही द ट्रांसडेंटल पर्सन। तो ये श्लोक हमने किया था। अर्जुन ने कई बताया था भगवान पर ब्रह्म परम धाम पवित्र हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर था कि अगर कोई कृष्णा अगर एक पर्सन है, व्यक्ति है, तो उनके अंदर व्यक्ति के गुण होने चाहिए। तो ये 4 विशेष गुण थे उनके अंदर, देख रहे हैं क्या है, नाम, रूप, गुण और धाम। लेकिन कृष्णा दिव्य हैं तो उनके नाम, रूप, गुण भी दिव्य होंगे, नॉट लाइक अस। कृष्णा का नाम होली नेम है, क्यों उसको हमने, इसका क्या मतलब था, उनका नाम उनसे भिन्न नहीं है, उनका नाम ही वो है। इसको थोड़ा समझाइए कैसे। जिस तरह से मतलब अगर भगवान का नाम कोई लेता है तो भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं सच्चे मन से। अगर कोई समर्पण से भगवान को याद करता है तो भगवान नाम से ही आ जाते हैं वहाँ पे, चाहे उनके लिए कोई दूरी नहीं होती नाम की कुछ। हाँ, ये बड़ा अच्छा हमने बताया भी था। द्रौपदी ने, हाँ, द्रौपदी ने जैसे कॉल किया कृष्णा को। कृष्णा नाम और नामी डिफरेंस नहीं है, दिव्यता का ही मतलब होता है। हमें कोई बुलाए, हमें पता भी नहीं चलेगा क्या कोई चिल्ला रहा है, चिल्लाता रहे, पता नहीं चलेगा अगर बहुत दूरी है तो, देख रहे हैं। तो ट्रांसडेंटल वर्ड में नाम और नामी में कोई दूरी ही नहीं होती, कोई डिफरेंस ही नहीं।
इसीलिए भगवान का नाम क्या है? पवित्र है।